बात करेंगे राज्यसभा चुनावों की, जहां उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में आज राज्यसभा की सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि राज्यसभा चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग की गई है। विधायकों की नाराजगी स्वाभाविक है, ये प्रतिभा सिंह का कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ये आरोप लग रहे हैं कांग्रेस विधायकों पर कि उनकी ओर से क्रॉस वोटिंग की गई है। राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं और इसी के साथ ही शाम तक नतीजे सामने आ सकते हैं। क्रॉस वोटिंग की चर्चाओं पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान भी सामने आया है, जिसमें उनका स्पष्ट तौर से ये कहना है कि अगर क्रॉस वोटिंग को लेकर के चर्चाएं तेज हैं। कांग्रेस के करीब 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, ये सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। और इसी के साथ ही हिमाचल में राज्यसभा सांसद का ये चुनाव है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बड़ा बयान सामने आया है कि अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो जीत जाएगी कांग्रेस। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का। कि हमारे 40 विधायक थे, अगर कोई बिका नहीं होगा तो हमें 40 के 40 वोट आएंगे। निश्चित तौर पर मेरा यह मानना है कि कांग्रेस की विचारधारा और हाथ के निशान पर जो चुनकर आए हैं उन लोगों ने पार्टी को वोट डाला होगा, पार्टी के प्रत्याशी को वोट डाला होगा। तो अभी तक तो हम शाम को काउंटिंग है तभी कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि कांग्रेस का अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो हमारे को 40 के 40 वोट। भाजपा इसको लेके बड़ी आशा है कि आपकी सभी विधायकों से बातचीत हुई है? मेरी सभी विधायकों से बात हुई। अब देखना है कि अभी तो वोटिंग का काउंटिंग 4 बजे तक है, उसके बाद ही रिजल्ट का बताया। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को आप सुन रहे थे, उनका स्पष्ट तौर से कहना है कि अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो कांग्रेस जीतेगी। लेकिन उनका ये बयान दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मन में एक डर है। और लगातार ये सूत्रों के हवाले से भी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग की गई है, लेकिन स्पष्टता से इसको लेकर के शाम को ही नतीजे जब आएंगे तब साफ होगा कि आखिरकार क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं। सभी 40 विधायकों से बात हो गई है, ये मुख्यमंत्री का कहना है। और आइए इस बीच आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के प्रतिभा सिंह का क्या कुछ कहना है। कॉन्शियस ये अलाउ नहीं करेगी कि वो वोटिंग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ वोट दें। तो हमारे सभी कांग्रेस के जितने भी विधायक गण हैं वो कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस की सरकार को मजबूत बनाने का भरसक प्रयास। कल शाम एक तो डिनर था, हम सब इकट्ठे हुए, सब बैठे और जो हमारे नेतृत्व है उन्होंने अपनी अपनी बात की, सबसे अपील की कि आप लोग कांग्रेस का समर्थन करें, किस तरीके से वोट होगी, किस तरीके से आपने उसमें वोटिंग करनी है, उसके निर्देश दिए गए। तो सभी ने उसमें सहमति जताई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस इसमें सफल होगी। ये संकट की घड़ी जरूर खड़ी हो गई है, क्योंकि हमें आशा नहीं थी कि भाजपा कोई कैंडिडेट फील्ड करेगा, पर अंततः जो इन्होंने एक कैंडिडेट को फील्ड किया है उसको लगता है कि केंद्र सरकार का आशीर्वाद है और वो बड़े आश्वस्त होकर फील्ड में निकले हैं। पर मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस इसमें सफल होगी और हम अवश्य सरकार का स्टैंड मेंटेन करेंगे और सरकार हमारी बरकरार रहेगी। तो प्रतिभा सिंह को आप सुन रहे थे स्पष्ट तौर से। हालांकि उनके मन में भी तमाम सवालात हैं, लेकिन ये कहना है उनका कि कांग्रेस की ही जीत होगी। लेकिन लगातार जब इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि क्रॉस वोटिंग राज्यसभा चुनावों में हुई है, तो अपने आप में कांग्रेस के भीतर डर पनपना लाजमी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी आपने सुना, जिनका स्पष्ट तौर से ये कहना है कि अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो कांग्रेस की जीत पक्की है। लेकिन जो तमाम 68 विधायक हैं उनकी तरफ से वोटिंग कर दी गई है और इसी के साथ ही अब जो है नतीजे शाम तक स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार क्रॉस वोटिंग हुई है या नहीं। लेकिन कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आता है उससे ये साफ पता चलता है, साफ जाहिर होता है कि आखिरकार कांग्रेस के जहन में एक डर पनप रहा है कि कहीं विधायक जो हैं बीजेपी के खेमे में ना खिसक जाएं।
उनका कहना है कि अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा तो जीत जाएगी कांग्रेस। सभी 40 विधायकों से बात हो चुकी है। कहा जो कि कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आए हैं वो कांग्रेस प्रत्याशी को ही वोट देंगे। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा सांसद चुनाव में सियासी खेल की संभावना हो गई है। सभी 68 विधायक वोट डाल चुके हैं। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस के 10 से ज्यादा विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, मगर इसकी पुष्टि रिजल्ट आने के बाद ही हो सकेगी। अगर ऐसा हुआ है तो फिर यहां बहुमत के बावजूद कांग्रेस कैंडिडेट अभिषेक मनु सिंघवी की हार हो सकती है और वहीं लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बड़ा झटका होगा। कांग्रेस वोट की संभावनाएं इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस का कोई विधायक बिका नहीं होगा तो 40 के 40 वोट हमें मिलेंगे। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेशमा, राज्यसभा चुनावों को लेकर के वोटिंग चल रही है, ऐसे में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जब ये बयान सामने आता है कि अगर कोई विधायक हमारा बिका नहीं होगा तो कांग्रेस की जीत पक्की है, लेकिन अपने आप में ये उनके जहन में एक डर दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग की संभावना है, उनके जो विधायक हैं कहीं बीजेपी के खेमे में ना खिसक गए हों। क्या जानकारी? जी राशि, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो 68 विधायक थे वो लोग अपना वोट यहाँ पर डाल चुके हैं। 2 प्रत्याशी हैं यहाँ पर, भाजपा और कांग्रेस से अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा से यहाँ पर हर्ष महाजन है जो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। और जैसे ही वोटिंग यहाँ पर कंप्लीट हुई है उसके बाद यहाँ पर जो भाजपा के सूत्र है वो ये जरूर बता रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बयान सामने आया है कि अगर कोई विधायक बिका नहीं होगा, उसका जमीर बिका नहीं होगा तो कांग्रेस की जीत पक्की है। जो कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुकात रखते हैं वो कांग्रेस को ही वोट देंगे। ये जो बयान है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से सामने आया है। आज राज्यसभा चुनावों को लेकर के वोटिंग हो रही है और एक बार फिर से रेशमा कश्यप हमारे साथ जुड़ गई है। रेशमा, अपनी बात पूरी कीजिए। जी जिस तरह से मैं बता रही थी राशि आपको कि मुख्यमंत्री का ये जो बयान यहाँ पर आता है उससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की अपने विधायकों को लेकर एक जो टेंशन है वो कहीं ना कहीं साफ यहाँ पर झलकती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनती है कि अगर 8 से 9 जो विधायक है कांग्रेस के और कुछ निर्दलीय विधायक है वो अगर भाजपा को वोट यहाँ पर देते तो उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में टेंशन जरूर यहाँ पर बढ़ाने वाली होगी। राज्यसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो फिलहाल अभी जो वोटिंग है वो शाम को 5 बजे का जो रिजल्ट है वो आना है। वोटिंग फिलहाल कंप्लीट हो चुकी है। 68 के 68 जो विधायक है वो यहाँ पर अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। आखिरी जो वोट है चिंतपूर्णी से विधायक है सुदर्शन बबलू, वो यहाँ पर बीमारी की हालत में पहुंचे थे और उन्होंने अपना वोट भी यहाँ पर जो है कास्ट किया था। और जब वोटिंग कंप्लीट हुई तो उसके बाद भाजपा के जो सूत्र है वो यहाँ पर ये जरूर बता रहे हैं कि इस तरह से जो वोट है यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हुई है। लेकिन वही अगर बात यहाँ पर मुख्यमंत्री करे दिखने की बात यहाँ पर जो उनकी तरफ से की गई है, भाजपा के जो प्रत्याशी है राज्यसभा के हर्ष महाजन वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर कहते हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण है काफी ज्यादा मुख्यमंत्री का ये बयान, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर इस तरह का कल्चर नहीं है कि जो विधायक है उन्हें यहाँ पर खरीदा जाए या बेचा जाए। इस तरह की यहाँ पर जो संभावना है वो बिल्कुल भी जीरो और ना ही इस तर्ज पर किसी भी विधायक से यहाँ पर बात की गई है। उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह की स्थिति हिमाचल प्रदेश में बनती भी है कि अगर क्रॉस वोटिंग होती भी है तो ऐसे में जो कांग्रेस के विधायक है यहाँ पर उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है, क्योंकि कांग्रेस की जो आपसी कलह है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। तो ऐसे में संभावना हो सकती है कि जो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर उन्होंने जो वोट है यहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी को दिया होगा। तो ऐसे में जो आपसी कलह है उसका फायदा कहीं ना कहीं भाजपा को यहाँ पर देखने को जरूर होगा। लेकिन राशि यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब रिजल्ट यहाँ पर सामने निकल कर आएगा तो उसमें यह देखना होगा कि जो बहुमत है कांग्रेस के पास 40 की बात 40 विधायक कांग्रेस के पास है, 25 विधायक यहाँ पर भाजपा के पास है, 3 निर्दलीय विधायक है यहाँ पर। और जैसे रिजल्ट आउट होगा तो उसमें देखना होगा पूरा जो गणित है कांग्रेस का जो बहुमत है क्या ये बदल पाता है या फिर नहीं बदल पाता है, क्योंकि हर्ष महाजन को यहाँ पर
हिमाचल की राजनीति में एक मैनेजर की तरह देखा जाता है। मैनेजमेंट उनकी काफी ज्यादा अच्छी है और उसी को देखते हुए ही जी रेशमा, देखिए बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि बीजेपी जो है वो ऑपरेशन लोटस चलाती है, लेकिन अगर यहाँ भी क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो हिमाचल कांग्रेस के लिए खास तौर पर ये कितना बड़ा झटका होगा। और इसी के साथ ही राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल की भी जानकारी मिल रही है, वो भी वहां पहुंचे थे। क्या कोई बातचीत उनसे अभी तक हो पाई है रेशमा? जी, अभी फिलहाल जो हिमाचल के जो प्रभारी हैं राजीव शुक्ला और भूपेश बघेल जिन्हें यहाँ पर कुछ देर पहले ही सदन में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बातचीत फिलहाल उनसे यहाँ पर नहीं हो पाई है। लेकिन अगर जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर राज्यसभा चुनावों में अगर ऐसा देखने को मिलता है कि क्रॉस वोटिंग के चलते भाजपा के प्रत्याशी यहाँ पर जीत जाते हैं, तो संकट कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर यहाँ पर जरूर आएगा। अभी फिलहाल के लिए राज्यसभा के लिए तो नहीं, आगामी भविष्य के लिए जरूर ये संकट वाले और चिंता का विषय जरूर होगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू वाली सरकार यहाँ पर चल रही है। तो उनके नेतृत्व पर कहीं ना कहीं जो सवालिया निशान है वो बड़ा यहाँ पर जरूर लगेगा, क्योंकि विधानसभा जब चुनाव हुए थे 2022 में, उस दौरान हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो पूरे देश भर में एक रिवाइविंग की तरह देखा गया था कांग्रेस को, इसको लेकर कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य में यहाँ पर कांग्रेस की जीत हुई है। और इससे कहीं ना कहीं एक हिमाचल प्रदेश से पूरे देश भर में ये मैसेज गया था कि नहीं, जो कांग्रेस है वो फिर से अपनी जीत की ओर यहाँ पर आगे बढ़ रही है। और उसके बाद जो चुनाव हुए तो उसके परिणाम देखे वो तो सबके सामने ही है। लेकिन अगर हिमाचल प्रदेश में इस तरह की परिस्थिति बनती है तो ठीक है, बहुत शुक्रिया रेशमा तमाम जानकारी के लिए। आप लगातार खबर पर नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट लेते रहेंगे। तो यहाँ भी ऑपरेशन लोटस का डर जो है वो कांग्रेस पार्टी को सता रहा है, लेकिन इस बीच भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार हिमाचल से, उनसे हमारी संवाददाता रेशमा कश्यप ने खास बातचीत की है हर्ष महाजन से। आइए आपको सीधे वही सुनाते हैं। तो आखिरकार आज राज्यसभा के लिए यहाँ पर वोटिंग हो रही है और हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी हर्ष महाजन जी मौजूद हैं। सर, कितना आश्वस्त है? आज तो शाम तक रिजल्ट भी आ जाएगा। देखो, जब तक रिजल्ट नहीं आता हम आश्वस्त ही बिल्कुल मानते ही हैं कि हम जीते हैं। आगे देखेंगे। इंटरेस्टिंग तो कर ही दिया हमने चुनाव, तो मेरे आने से अब बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है बात। अब देखते हैं क्या होता है। इंटरेस्टिंग ही रहेगा या फिर जो हम कह सकते हैं कि गणित वो भी बदल सकता है, इस तरह की चीज़ें भी देख सकते हैं। गणित बदलने में देर नहीं लगती, तो आज देखते हैं क्या गणित बनता है। जो आपके अगेंस्ट जिसके आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं वो तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अब तो जब बात होगी तो जीतने के बाद ही होगी। सिंघवी जी तो ऐसा कह रहे हैं। खैर, बड़े वकील हैं और उनसे क्या कहना, मेरा तो क्या मुकाबला होगा, पर इसलिए वो जो भी कहें, मैं तो जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। बाकी हमने कॉन्टेस्ट अच्छा दिया है और जीत भी सकते हैं, तो इसमें क्या है। आपको लगता है कांग्रेस के जो विधायक, क्योंकि पहले दिन से ही आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के विधायक है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और वोट जो है वो आपकी तरफ आएगा? इसमें दो चीज़ें होती हैं कि अंतरात्मा भी होती है, कुछ सरकार से नाराज़ भी होते हैं, तो उसका फ़ायदा मेरे को मिल सकता है। हम इंतज़ार करेंगे और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत मेहरबानी जी। तो ये भाजपा के प्रत्याशी हैं, काफ़ी लंबा अनुभव इन्हें राजनीति में रहा है और उन्हें सीधे तौर पर जैसे कहा है कि अभी रिज़ल्ट आना बाकी है और ये जीत के लिए उम्मीद कर रहे हैं। और इस चुनाव को हलचल इन्होंने ज़रूर यहाँ पर पैदा कर दी है, एक टेंशन ज़रूर यहाँ पर कांग्रेस को ज़रूर मिली है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही देखना होगा कि गणित बिगड़ता है हिमाचल प्रदेश में या फिर नहीं। शिमला से कैमरा पर्सन अनीश चौहान के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा, हिमाचल। तो हर्ष महाजन को आप सुन रहे थे, जिनका स्पष्ट तौर से इशारा देते हुए एक तरीके से कहना है कि गणित बिगड़ने में बहुत देर नहीं लगती है। तो बेहद ही कॉन्फिडेंट जो है नजर आ रहे हैं हर्ष महाजन। और इस बीच एक बार फिर आपको सुनाई देते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कुछ कहा विधायकों के जमीर को लेकर, उनकी बगावती रुख को लेकर।